बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीबी सॉल्यूशन इंग्लिश 301। तो इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें आपकी जो वेटेज है फाइनल असेसमेंट में इसकी 4% वेटेज होगी और इसकी ओपनिंग डेट है जी 10 फरवरी और ये 11 फरवरी को क्लोज हो जाएगी। 2 दिन के लिए ये ओपन होगी। 2 दिन के अंदर अंदर आपने अपना आंसर सबमिट करवाना है। तो चलते हैं, इसके दो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। गिव योर व्यूज ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स, के दिए गए 2 टॉपिक्स में से किसी एक का जवाब आपने देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी, डिग्रीज विल डिसअपियर, योर स्किल विल पे यू ओनली इन द न्यू ग्लोबल इकॉनमी। कि जो आजकल की एक नई इकॉनमी सेटिंग है या आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें जो डिग्रीज हैं वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती जितनी आपकी स्किल इम्पोर्टेंट है। मतलब आजकल के दौर में स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिग्री से। डिग्री भी की भी एक अपनी जगह पे एक अहमियत है, लेकिन जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को इस पे आपने कमेंट करना है और लॉजिक के साथ आपने अपने इस आंसर को आपने डिफेंड करना है। ये तो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन टाइम ऑन आवर किड्स। कि जो हमारे बच्चों पे जो स्क्रीन टाइम है, जितना वो सोशल मीडिया पे टाइम गुजारते हैं, मतलब या टीवी पे गुजारते हैं, मोबाइल पे, मतलब स्क्रीन टाइम क्या होता है। स्क्रीन टाइम होता है कि किसी भी स्क्रीन पे को आप जितना टाइम देते हैं, चाहे वो मोबाइल की है, चाहे टीवी की है, चाहे आपके लैपटॉप की है, तो जो स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा तो उसके कुछ तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर वो किसी चीज़ को एक ख़ास हद से ज़्यादा करेगा तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। तो आपने इस आंसर में बताना, आपने इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं उन पे जो स्क्रीन टाइम है उनका, उसके क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो ये आपने बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। जो इनमें से आपको ईजी लगे आप इनमें से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको कॉपी नहीं करना, आपने कोशिश करनी है आप अपनी वर्डिंग यूज़ करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि डिग्री एंड स्किल्स आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कि जो डिग्री और स्किल्स हैं ना, वो एक सिक्के के 2 साइड्स हैं। मतलब दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन दोनों की एक ख़ास वैल्यू है। डिग्री की अपनी वैल्यू होती है, स्किल्स की अपनी वैल्यू होती है। लेकिन आजकल के जो दौर है ना, इसमें डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की वैल्यू है। आपकी स्किल पे आपको जॉब भी मिलेगी, आपकी स्किल्स पे आपको जांच पड़ताल आपकी, आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी स्किल्स को देख कर आपके साथ डील किया जाएगा। टू सक्सीड इन द रेस ऑफ लाइफ अ पर्सन नीड्स टू हैव अ डिग्री अलॉन्ग विद द स्किल। कि आजकल की जो दुनिया है ना, उसमें आपको सर्वाइव करने के लिए डिग्री के साथ साथ स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। अ डिग्री विदाउट द स्किल वुड बी एन एज एम्प्टी एज द स्किल विदाउट द डिग्री। वो ये कह रहे हैं कि जो डिग्री है ना वो स्किल्स के बिना अधूरी है, और जो स्किल्स हैं वो भी डिग्री के बिना अधूरी हैं। इसमें तो कोई वो दूसरी राय नहीं है। अगर आपके पास स्किल है लेकिन डिग्री नहीं है, फिर भी आप एक कंप्लीट इंसान नहीं बन सकते। आपको मतलब इतना ज़्यादा रिगार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, डिग्री है, फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसको आपने दोनों को साथ साथ लेके चलना है। सिमिलरली एवरी डिग्री होल्डर इज़ नॉट नेसेसरली स्किल्ड। इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास डिग्री हो वो स्किल्ड पर्सन हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। डिग्री इज़ an authentic certificate that the person applying for the post is having the knowledge of the work requirement and has the ability to manage the functioning and justify the post। कि जो डिग्री है ना वो जस्ट एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट है कि जो बंदा किसी खास पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके रिलेटेड उसके पास नॉलेज है, और वो उसके जो फंक्शन है उस जॉब के वो उनको ईजिली मैनेज कर सकता है। ये डिग्री एक किसी इंसान की अगर किसी एक फील्ड में डिग्री है अगर उसके पास है ना, तो वो उसकी एक एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट उसके लिए हो सकती है। लेकिन उसको उसमें सर्वाइव करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होगी। तो आगे इसमें ये बता रहा है कि डिग्री मेक्स अ पर्सन मोर कॉन्फिडेंट इन हिज अप्रोच एंड आउटलुक। कि जो डिग्री है ना वो इंसान को मुख्तलिफ जो भी वो जॉब कर रहा है उसमें उस कॉन्फिडेंस की फीलिंग उसके अंदर लेके आती है। डिग्री मेक्स अ पर्सन मोर कॉन्फिडेंट इन हिज अप्रोच एंड आउटलुक। कि जो डिग्री है ना वो एक इंसान को के अंदर उससे एक कॉन्फिडेंस आता है, वो कोई भी काम करे वो कॉन्फिडेंस के साथ करता है। और जो कॉन्फिडेंस है, ये दीज थिंग्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये कॉन्फिडेंस वगैरह जो होता है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे आता है, जब बंदे के पास नॉलेज होगा, जब बंदे के पास डिग्री होगी। एवरी डिग्री होल्डर इज़ नॉट नेसेसरली स्किल्ड। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक डिग्री होल्डर के पास स्किल्स भी हों।
इट इज़ द स्किल दैट हेल्प टू अचीव द टारगेट एंड नॉट द डिग्री। कोई भी टारगेट हासिल करने के लिए आपके पास स्किल्स का होना ज़रूरी है। डिग्री आपके पास हो ना हो, आपके पास स्किल्स होगी तब आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। स्किल इज़ एन abstract टर्म विच कैन नॉट बी evaluated ऑन द बिट्स ऑफ पेपर। कि जो स्किल्स हैं वो एक ख़ास सलाहियत होती है जिसको आप मैयर नहीं कर सकते। वो आपकी लाइफ में होती है, आपके वो एक स्पेशलिटी क्राइटेरिया होता है आपके लिए। कि स्किल्स एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप एवेल्युएट कर सकें, ये एक आपकी स्पेशलिटी होती है। इट इज़ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम विच इज़ ग्रूम्ड विद इन द इंडिविजुअल एंड नर्चर थ्रू द रिपीटेड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन लाइफ। कि ये क्या चीज़ है, स्किल्स क्या होती हैं, इसको आप एवेल्युएट नहीं कर सकते। ये आपके एक इंटरनल आपका अंदर का एक कॉन्फिडेंस होता है, ये इंडिविजुअल के अंदर इसकी ग्रूमिंग होती है और ये आपकी ज़िंदगी लाइफ के मुख्तलिफ शोबा हजात में इसमें वो यही कह रहे हैं कि जो स्किल्स होती है ना, जो डिग्री होती है वो तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, आपके पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो स्किल्स होती हैं वो आपके अंदर आपके अंदर आपका एक एक्सपीरियंस होता है कि जिसका इजहार आप अपनी लाइफ के मुख्तलिफ शोबाजात में आप उसका इजहार करते हैं, मुख्तलिफ लाइफ की इम्प्लीकेशंस में आप उसको अप्लाई करते हैं। तो इट इज़ नॉट द डिग्री बट द स्किल्स दैट अचीव सक्सेस। कि ये डिग्री नहीं है, लेकिन डिग्री की अपनी वैल्यू है, लेकिन जो स्किल्स होती हैं वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। आपके पास डिग्री है एक चीज़ की, लेकिन आपका अगर उस शोबे में आपकी स्किल्स नहीं है तो आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। अ डिग्री कैन जस्ट अर्न द जॉब। एक डिग्री आपको सिर्फ एक जॉब दिला सकती है, बट इट कैन नॉट हेल्प टू ग्रो फर्दर विदाउट द स्किल। लेकिन आप उस जॉब को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जब अगर आपके पास उसकी स्किल्स मौजूद नहीं है, उसका आपके पास नॉलेज मौजूद नहीं है, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। So we can say that yes, degree will disappear. Your skills will pay you only in the new global economy. तो जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है तो अभी लोगों का फोकस स्किल्स पे है। डिग्री तो एक जस्ट आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास एक चीज़ की डिग्री है तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपको उसमें सर्वाइव करने के लिए या उसमें आपको सक्सेस हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। आजकल की जो ग्लोबल वर्ल्ड है इसमें स्किल्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। स्किल्स को अगर आपके अंदर नहीं होंगी तो जस्ट डिग्री से आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते आसानी से। तो ये आपका क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना चाहें तो ये कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका भी आपको एक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बता देता हूँ, इसको देख के आप कर सकते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन टाइम ऑन आवर किड्स। कि हमारे बच्चों पे जो स्क्रीन टाइम है उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ये क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। साफ जाहिर सी बात है, ये स्क्रीन टाइम क्या होता है। सबसे पहले आप इसको समझिए कि स्क्रीन टाइम है जो आपके बच्चे टीवी पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे गुजारते हैं या सोशल मीडिया पे जो टाइम गुजारते हैं उसको स्क्रीन टाइम कहते हैं। तो क्या जो स्क्रीन टाइम है वो आपके बच्चों पे उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, इसको आपने अपनी वर्डिंग में बयान करना है।